नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में, जहां पर दीपू चौधरी की शनिवार को चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। दीपू चौधरी के पिता फकीर चौधरी ने कुल 7 लोगों पर जानबूझकर पहले से प्लानिंग बनाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसके अंतर्गत दीपू के परिवार वालों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आर्थिक सहायता के साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की है। आरोपी को सख्त सजा देने की मांग करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 118(1), 115(2), 109 के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने दीपू चौधरी के परिवार से मुलाकात कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने के परिवार की मंशा का सपोर्ट किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने दीपू चौधरी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। इसके साथ ही सपा जिलाध्यक्ष ने परिवार की मांग पूरा न करने पर जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आइए देखते हैं दीपू चौधरी के घर से एक रिपोर्ट। तो बताएं सर, अपना नाम बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई और क्या रिलेशन था जिनकी हत्या हुई है। हमारा नाम छोरीलाल चौधरी है और जो जिनकी हत्या हुई हमारा भतीजा था, हमारे बड़े भाई का लड़का था। और वो जो इधर से आ रहा था रास्ते में से लोग पहले से प्लान बनाए थे। अच्छा। उसके पहले मैंने सीओ सिटी के समान दिवस पर दरखास्त दिया था तहसील में। सीओ साहब ने आदेश पर थाना अध्यक्ष कर दिया था और वहाँ से पुलिस आई, उनको समझाई, फिर नहीं माने तो 100 नंबर बुलाए, वो भी समझाई, ऐसा स्थिति कर गई मौके पर। उसके बाद ये लोग जो है मीटिंग करके हमारा भतीजा जैसे दीपू चौधरी आ रहा था। इधर से आ रहा था? इधर से आ रहा था, इधर से पश्चिम अपने घर आ रहा था। ये आपका घर है? हाँ ठीक है। अब ये दोनों लोगों ने इसी का पकड़ लिया। सेम यही जगह है सर, यही वो जगह है? हाँ, ये लोग दौड़ के लोग आए बैठे थे धारदार हथियार लेकर। ये है पूरा घर? हाँ, यही से लोग बैठे थे यहाँ से हमला हुआ पूरी सुरक्षा के लिए। और ये कंडीशन जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई थी, आगे बताएं क्या हुआ। आगे बताएं तो आया तो इसी में पकड़ के लोग उसको पकड़ लिए 3 लोग। ऐसे 4 लोग लगे उसको छुरा मारने। अच्छा। आए हमारे जो भैया दरवाजा पेंट कर रहे थे। इसके बाद हम लोग पता नहीं, हम लोग कपड़ा प्रेस कर रहे थे, पता लगा तो हम लोग आए तो मार के लहू लुहान कर दिया, गिर गया। अच्छा। तो लोग हम भी अपना डंडा रख हटे, लोग भाग गए घर। अच्छा। उसमें 2 जो अपराधी थे 2, उनका पता नहीं कौन थे, वो जो बुलाए गए थे हमको नहीं मालूम है। प्लस 7 लोगों के 2 लोग बाहरी थे और सब घर के लोग? घर के 7 लोग थे, बाहरी को हम जानते नहीं, मार के भाग गए। अब इनके परिवार का वो कंडीशन हो गया है। दीपू चौधरी का 4 साल का बच्चा है और 2 साल की बच्ची है। उनकी बीवी विधवा हो ही गई और उनके बड़े भाई जो लल्लन थे वो भी शायद मृत हो गए। अच्छा, वो कैसे हुए थे? वो साथ दारू पीते थे। अच्छा, वो तो नॉर्मल डेथ, कैंसर हो गया था। ठीक। और फिर उनको भी 2 बच्चे हैं। तो कहने का मतलब आप ये चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो। जी। और ये जो अचानक ये नरसंहार हुआ आपके परिवार के साथ, और एक जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए और प्रशासन और न्यायिक व्यवस्थाएं आपके साथ न्याय करें जी, और न्याय ऐसा हो जिससे कि उस बच्चे के जाने की कमी की सत्पूर्ति हो सके। यही चाहते हैं? यही चाहते हैं। उनको जो बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके भाई के औलाद, उनके बाप जो विकलांग है। पत्नी उनकी कुछ बोल सकती हैं? बहना जो कल बोल रही थी? हाँ, बोलेंगी वो। उनको बुलाइए, उसी जगह देख लीजिएगा। चलिए आइए। हाँ, तो ये लोग क्या किए कि साहब ये पूरे गांव में संवेदनशील किए हैं। अच्छा। ये लोग दबंग है। अच्छा, दबंग। इनके यहाँ बदमाश भी रहते हैं। अच्छा। ये लोग यहाँ नहीं मानी आदमी ये लोग बनते हैं अपने आप को। पैसे वाले भी हैं, हम लोग गरीब हो भी। ये लोग जबरन मेरी जमीन कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। और जमीन तो पहले से लिखवा रखी है उन्होंने? जो लिखवा रखी थी तो हम लोग कब्जा उधर था तो वो भी कब्जा कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इसका कुछ पोर्शन जो बच रहा है वो आपको मिल जाए, और ये लोग चाह रहे हैं कि ये पूरा हमें मिल जाए। बस छोटी सी झगड़ा है ना, और ये आधे हिस्से से भी कम जगह पड़ेगी मेरे समझ। उसके लिए मर्डर कितना
इतना न्यायालय समझदारी मामला वाला काम चार्ज ने काफी दिनों चल रहा है, वो न्यायालय की बात नहीं मान रहे हैं, पुलिस दरोगा की बात नहीं मान रहे हैं। पुलिस आके उनको ब्रेक कर जाती है, कोई निर्माण नहीं होगा। 100 न मारे, 100 साहब आए, दरोगा ही आए, उनके कहने बाद लोग कहते हैं हम दरोगा सिपाही को नहीं मानते हैं, वो लोग हमको खुदा सलूट मारते वो हैं। तो व्यवस्थाएं अपना फैसला सुनाएंगी जी और जो आपको कहना था आपने कह दिया। जी सर, और जो न्याय को डिसीजन लेना होगा पुलिस प्रशासन को, हम जो सब ये अपना है कि इनको बच्चों को, इनकी बीवी को जो दीपू चौधरी है उनके साथ तो न्याय हो आर्थिक जाए, व्यवस्था उनके मतलब भविष्य की गारंटी सुनिश्चित हो जाए थोड़ा, ताकि वो उनकी अनुपस्थिति में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसके पालन पोषण की आर्थिक मदद जिम्मेदारी। चाहिए सर। हाँ, आप क्या हैं? योगी जी से उनका सर जो है, आपको उनका भी उसी मकान की चोट आई दिलवाया लगी? जाए। आइए और आगे उनकी बीवी के साथ नौकरी दिलाया जा, कहाँ बेचारी खाएगी, कौन खाना खिलाएगा? आपका क्या नाम है? एक बार इनके कौन है भैया? अंशुमान लड़के अच्छा, आपके लड़के। तो आप भी उस दिन थे घटना के समय? जी उस समय था, लेकिन ये लोग अकेले पाकर के उनको बहुत ज्यादा मार रहे थे छुरे से। अच्छा और यहाँ पर पूरा अच्छा, मतलब खून ज्यादा निकल जाने की वजह से हत्या हो गई, मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हत्या हो गई। ओह माय गॉड। रास्ते ही। मतलब बच सकते थे यदि थोड़ा सा और पहले यदि वो हॉस्पिटल पहुंच जाते। जी हॉस्पिटल रेफर कर दिए ना। पेट से फाड़ दिए थे। पेट फाड़ गए। पेट का Oh my आग जो होता है, आग में छुरा लग गया था, आग फट गई। 5-7 जगह इस साइड चाकू लगा था सिर पे लगा हुआ था। और सिर पे 7-8 जगह लगा था, इतना पूरा सिर में साफ पूरा लगा कर चाकू से ही। कहने का मतलब वो इतना मारे हैं ताकि वो मर जाए, मारने की नौबत से ही वार किया गया। मतलब वो अचानक कोई मतलब आम कहा सुनी की झगड़ा नहीं थी, बल्कि एक इंटेंशनली जानबूझ कर की गई हत्या है। ये लोग बना चुके पहले से प्लानिंग बनाए हुए थे। हैं। आज इसको मारना धमकी भी इसके पहले दिए थे। जी जी मैं तुमको 2024 जो है कि नहीं, बाद 25 नहीं देखने दूंगी। दीपावली नहीं देखने दूंगा। पेपर में निकला था वो कहीं गए भी थे कुछ दिन पहले, वो दर्शन करने गए थे, बम्बई गए थे, बम्बई बम्बई गए गए थे थे दर्शन करने। फिर उसके बाद जैसे आए उसके तीसरे चौथे दिन ही शायद। 22 तारीख को आए, 2 बजे रात में 23, 24, 25, 26 से कांड हो गया। आप क्या लगते हैं सर? आप फकीर चौधरी। अच्छा अच्छा, तो आप ये इस घटना को कैसे, आप तो बड़े काफी अनुभवी आदमी हैं, आपसी समझौते से ये घटना संभल नहीं सकती थी? सर हम तो वही पेंट कर रहे थे, शासन की बात नहीं यहाँ समझ से रहे गाली हैं। देने लगा उसके पहले, मारने से पहले। तब तक लड़का हमारा, हम इधर पोत रहे हैं पेंट, और इधर से लड़का हमारा आ गया। अच्छा अच्छा। अब हम उधर ऊपर लगा, उधर वाला पोत रहे थे, और तब तक यहीं से पटक के मारने लगे चाकू। ओह माय गॉड। और हम जब इधर ताके तो हमारी जैसे आवाजें बंद हो गई, एकदम सदमा हो गया। कांपने लगा। जी का बंद हो तो रिपोर्ट तो आ गई होगी जो पोस्टमार्टम हुई होगी? गया। रिपोर्ट तो आए, अब जाएंगे आज सर, लेकिन कल रिपोर्ट कल होती ना पोस्टमार्टम? अच्छा, रिपोर्ट नहीं मिली है। तो एक रिपोर्ट की कॉपी हमारा नंबर ले लीजिएगा, उस पर भेज दीजिएगा फोटो, ठीक है? पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4 लोग गिरफ्तार हैं। कौन कौन गिरफ्तार है, नाम पता है? हाँ, क्या नाम? अली चौबे, छोटू चौबे और नेहा चौबे और मुन्नी। अच्छा, ये नेहा चौबे, मुन्नी चौबे कौन है? उनकी पत्नी है, मित्रज पत्नी है मुन्नी, अच्छा और उनकी बेटी है नेहा। अच्छा अच्छा। वो लोग भी थे वो उसमें। लोग भी मारपीट में सम्मिलित थे? ठेला मार रही थी, मार थोपड़ा फट गया। ओह माय ईटा से कुछ जगह लिख नहीं रहे। जी जी। उसका नाम असली नाम आशुतोष चतुर्वेदी है। अच्छा, जो मतलब अभी नहीं पकड़े गए हैं या पकड़ गया। मतलब सारे मुजरिम पकड़े गए? सभी लोग पकड़ गए हैं। 3 फरार हैं सिंह 4 लोग गायब हैं। और प्रमोद चौबे मेन वो भी है, और मिथिलेश भी गायब। और सिंह चतुर्वेदी ये भी जो है कि मेन उसमें है। 4 आदमी जो है फरार है। 4 आदमी अभी फरार यदि है आपसे मौके ये से। पूछा जाए कि किसके 3 चाकू, फरार हैं, तीन आदमी फरार। 4 पकड़े गए, 3 फरार हैं। आपसे ये पूछा जाए, कोर्ट पूछेगी कुछ नहीं बताएं। कौन से अंतिम आदमी था जिसने चाकू चलाया और उसके बाद वो मर गए होंगे? छोटू अंतिम आदमी साहब वो छोटू था। छोटू चतुर्वेदी उसका नाम है, सब लोग उसका असली नाम जो है कि आशुतोष चतुर्वेदी। घर का नाम छोटू छोटू मतलब सबसे ज्यादा हिंसक रूप में वही थे। टाइटल उसका वो था, प्रमोद चौबे वही थे। प्रमोद, ये दो लोग ज्यादा हाँ, एक्टिव ज्यादा थे। एक्टिव था, ये 2 लोग ज्यादा एक्टिव थे। थैंक यू सो मच। अभी चलिए परिवार के लोगों से थोड़ा बात करेंगे। वो बहुत ही निशंस जी हत्या हुई है जी। और दिन दहाड़े 2:30 बजे दिन में जी अपराधियों ने एक गरीब परिवार, धोबी समाज के लोग जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी जमीन कब्जा करने के लिए वहाँ पर छोटू चौबे, प्रदीप चौबे, प्रमोद चौबे और उनका पूरा परिवार उसको वह घर की पुताई कर रहा था दीपावली के उपलक्ष्य में, और उन लोगों ने मिल कर के हमला किया, चाकू लेकर के, छुरा लेकर के, वह अन्य हथियार लेकर के उसको बुरी तरह मारा
और जिससे वहीं गिर गया। उसको बचाने के लिए उसके परिवार के जो उसके पिता फकीर चौधरी चिल्लाए और फिर उसके बाद उनके परिवार के लोग आए। बंसू चौधरी हैं, अंशु चौधरी है, उसको भी बुरी तरह लोगों ने मारा। वह तो उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो गई थी। और अंशु चौधरी जो उनकी लड़की थी उसके स्तनों पर कई बार चाकू से वार किया गया। उसकी भी हालत गंभीर है। उनके चाचा के सर में चोट आई, हार्ट पे चोट आई, उनको सीने छाती में चोट आई। तो इन परिस्थितियों में इस तरह का ब्रूटल मर्डर ये अपराधियों ने किया। और वो थाना के साथ सिधारी थाने के बिल्कुल बगल में 500 मीटर के अंदर ही आ रहा होगा लगभग। यह दूरी जो भी हो, इन परिस्थितियों में थाने के बगल में मर्डर किया जाना, आक्रामकता के साथ मर्डर करना, ये अपने आप में जाहिर होता है कि अपराधी बेखौफ हैं। और जोगी का जो यह दावा कि इस प्रदेश में अपराधी अब अपराध नहीं करेंगे, या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, यह बिल्कुल खोखला साबित होता है। इस प्रदेश में जो एक सामान्य वर्ग के अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनको मारने में, उनकी हत्या करने में उनको जरा सी भी कोई हिचक नहीं। आज स्थिति यह है कि उनकी हत्या हुई, वो लोग परेशान हैं, लेकिन मुलजिमान अभी घूम रहे हैं। अभी विवेचना के नाम पर उनको ये कहा जा रहा है कि अन्य लोगों के बारे में देखा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि पुलिस उनको न्याय दे। कहीं कहीं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव आ गया, सरकार के मंत्रियों का दबाव आया होगा, मुख्यमंत्री का दबाव आया होगा। पुलिस वहां निष्क्रिय दिखाई देती है। हम तो ये चाहते हैं कि जो हत्या हुई 32 साल के वो नौजवान लड़के की, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे 2 भतीजे और उनके भतीजे हैं। सारा दारोमदार उसी के ऊपर मेहनत करके वो 4 बच्चों की जिम्मेदारी करता था और उस परिवार को जिलाता था। ऐसी परिस्थितियों में इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया एक व्यक्ति को नौकरी, चाहे उसकी पत्नी को, चाहे अन्य लोगों को, सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए। आज उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, बहराइच में गोपाल मिश्रा ने जिस तरह से वह दूसरे की छत पर चढ़ करके उनका छत पे झंडा टांगा, उनको धर्म के नाम पर उनको प्रकोपित किया। अगर हिंदू धर्म हमारे लिए है तो उनके लिए मुस्लिम धर्म भी महत्वपूर्ण है। धर्म सबका अपना अपना महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो तो ऐसे लोगों को मारे जाने के बाद सरकार उनके परिवार में नौकरी भी देती है, 1 करोड़ आर्थिक मदद भी करती है, अन्य सुविधाएं भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए देती है। तो क्या गरीब का बेटा मरेगा, धोबी का बेटा मरेगा, पिछड़े का बेटा मरेगा, दलित का बेटा मरेगा, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई कोष नहीं है, कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। हम तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल ऐसे परिवार को आर्थिक मदद की जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और जो भी मुलजिम अभी बाहर हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर उस मुद्दे को लेकर के जनपद में धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। पुलिस के खिलाफ आगे कार्यक्रम बना करके हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि गरीब की मदद करना, असहारों की मदद करना, असहायों की, ये समाजवादी पार्टी के नेता माननीय नेताजी जो हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं, उन्होंने हम लोगों को सिखाया है कि जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकना और जुल्म के खिलाफ बगावत करना ही अच्छा समाजवादी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी अपना काम करेगी। ये तो पहले ही मर गए थे, तो बहुत पहले मर गए। 6-7 साल हो गए। तो अब यही आपके मतलब परिवार को चलाने के आश्रय थे? यही रहना है। एक बहन जवान है, एक भतीजा
पति भाई की लड़की सयान हो गई है। मतलब सबकी शादियों की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे हाँ, थी। इन्हीं के कंधे पर एक मुख्य पारिवारिक हम मुखिया के लोग रूप में थे। दोनों परानी लंगन लूज हो गए हैं। अच्छा अच्छा। आँख से भी नहीं लगता है। हाँ हाँ माँ लाल कतो निकरे ना देकर ना हमके हाँ। माई तू गिर जइबू हाँ। गोड़वा टूट जाई हो माई हमरे ये लाल एक माँ के का दर्द है और उनकी हमके बाबा परेशानी से इंसाफ चाहिए। बाबा हमके इंसाफ हाँ। दिया आप मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप न्याय चाहती हैं कि जिस तरह सबके साथ बुलडोजर की स्कीम वाली न्याय करते हैं, इसका घर गिरवा में जिस तरह से सबके साथ वो जो है अभी गोपाल मिश्रा के साथ नया हुआ कि कुछ नौकरी भी मिली, आर्थिक सहायता भी मिली, तो आपको भी मिलना चाहिए क्योंकि आपने तो कुछ किया भी नहीं, आप तो अपराधी भी नहीं हैं, आपको तो आपके बच्चे को घेर के मारा गया है, तो निश्चित रूप से वो परिवार का इकलौता मुखिया था एक तरह से, और यदि वो मर गया तो निश्चित रूप से आर्थिक आश्रय तो चाहिए ही सरकार आप का। भी लंगड़ हम माई भी अंधिया लंगड़ है के हमारे देख लीजिए ये उनके पिताजी की हालत है। गिरवाइए वो साहब एक बहन बड़ी